वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कल ब्रह्मनिष्ठा में सबसे बड़ा जो बाधक हैं उसकी चर्चा की। उसको चालू है बाबा? अच्छा, हम भी अपना हॉटस्पॉट चालू कर दें, क्या जरूरत नहीं। तो उसमें किसको सबसे बड़ा प्रतिबंधक और बंधन का मूल कारण बताया? मृत्यु बताया, प्रमाद। प्रमाद जो है, प्रमादो वही मृत्युमहं ब्रवीमि। प्रमाद और आलस्य में थोड़ा फर्क है। चलो पहले श्लोक पढ़ते हैं, फिर उस पर विचार करते हैं। 325 नंबर श्लोक। यथापकृष्टं शैवालं क्षणमात्रं न तिष्ठति आवृणोति तथा माया प्राज्ञं वापि परां मुखम्। यथापकृष्टं शैवालं क्षणमात्रं न तिष्ठति आगृह्णोति तथा माया प्राज्ञं वापि परां मुखम्। कैसे पूर्व श्लोक में बताया कि विषय चिंतन जो हैं, विषय सामने आकर के विद्वान व्यक्ति को भी ऐसा मोहित कर देते कि वो अपने आत्मस्वरूप को, ब्रह्मस्वरूप को विस्मृत हो जाता है। और वो विस्मृति जो है नाना प्रकार के अंतःकरण के दोषों को उभार करके विक्षेप उत्पन्न कर देते हैं। ये बात बताया गया था। उस विषय में एक और दृष्टांत दे रहे हैं। 286
यहाँ दृष्टांत दिया, यथा शैवालम अपकृष्टम, तालाब के ऊपर स्वच्छ निर्मल जल है, उसके ऊपर शैवाल उसको ढक करके रखा है। आपको पानी पीना है या किसी जल की जरूरत है तो आप शैवाल को थोड़ा हटा देते हैं, अपकृष्टम। लेकिन आपने हटा दिया तो वह हट करके वहीं स्थिर हो जाता है क्या? क्षण मात्रम न तिष्ठति, वो फिर आकर के क्यों आ जाता है? मान लो कि पाना जो है हमने हटा दिया काई को ऐसा करके, है ना, तो हटा दिया तो वहाँ हटा रहे, ऐसा क्यों नहीं होता? तो वो क्या कोई समझदार प्राणी है कि फिर पुनः आ जाता है? ये तो शैवाल है, उसमें तो चेतना भी नहीं है। जय सर, क्यों आता है? वो जो खाली जगह से आप हटाए ना, हाँ, तो आगे जाके थोड़ा सा तो धक्का खाकर फिर आ जाता हाँ। वो तो उसी जगह का है ना, उसको थोड़ा धक्का दे। जैसे मानिए वायु, जो गर्म वायु ऊपर जाते हो खाली स्थान में ठंडा वायु आ जाता है, तो नॉर्मल। दूसरी ओर पानी जो टंकी है, जैसे गंगा जी है, वहाँ तो रुकने का कोई सवाल ही नहीं। गंगा जी में तो शैवाल भी कहाँ होता है? तो तालाब का बात बताया ना, तालाब में बताओ। ये तो बहुत देखा हुआ है तुम्हारा। बंगाल का जो है कोई भी व्यक्ति तालाब बहुत देखता है और हटाता भी है। हम तो बहुत हटाए हैं। वो तो ठीक है, जैसे बंगाल में ऐसे कोई नदी है जो पानी इतना इतना। अरे बाबा, उसमें क्यों जा रहे हो? तुम्हारा जो दृष्टांत दिया जा रहा है उसको समझो कि शैवाल हटाया आपने, जिसमें पाना पुकुर है, पाना भरा हुआ है, आपने हटाया, हटा करके आपने अपना पानी पिया, फिर क्यों आ जाता है? वो अपने आप क्यों आ जाता है? ये मैंने पूछा था। हाँ, तरंग के कारण ना, तरंग है नहीं। जन्मजात स्वभाव है जन्मजात स्वभाव है। मुझे लगता है कि वो जो हटाए हो तो वो हटाने में ही वो दबाव, वो जो बाकी सब लोग है ना, हाँ, वो धक्का, वो आपने धक्का दे करके उसको हटाया ना, तो उसका धक्का उस पर है, वो दबाव डाल करके फिर वहाँ ले आते हैं। साइंटिफिक है, तुम लोग कल्पनाएं बहुत करते हो। हाँ, है कि नहीं? तो ना न्यूटन वाला भी नहीं है वो, न्यूटन का तो अलग चीज़ है। यहाँ वो उसका प्रेशर रहता है, अन्य पाना, क्योंकि जब आपने हटाया तो वहाँ मोटा हो गया ना, ऊंचा हो गया, तो उसका दबाव होगा। जो भी हो, वो तो मेरा यहाँ पर विचार का विषय नहीं था, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि हटा दिया, उसको लाने के आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, वो अपने आप आता है। ये समस्या है। और यहाँ पर हम लोगों को विषय चिंतन में या आत्मचिंतन छोड़ के अनात्म चिंतन में जो हम लग जाते हैं, वो है शैवाल। तो अनात्म चिंतन को हटा करके मैं जीव नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, बड़े मुश्किल से आपने अपने ऊपर जो काई जमा था, क्या काई था? मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं पापी हूँ, मैं एक अलग व्यक्ति हूँ, बड़े मुश्किल से आपने हटाया था। हटा करके थोड़ा पानी भी दिख रहा था, माने अपना निर्मल स्वरूप दिख भी रहा था। लेकिन जैसे ही असावधान हुए, सब आकर के कहाँ भुला दिया, घेर लिया। तो ये बिल्कुल माने दृष्टांत ऐसा एकदम फिट बैठता है, मुझे लगता है कि बढ़िया दृष्टांत है, हमारे अनुभव को बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त करते हैं। तो यथा अपकृष्टम शैवालम क्षण मात्रम न तिष्ठति, क्षण भर भी वो स्थिर नहीं रहता है कि हम स्थिर हो जाए, फिर आकर के आवृणोति,
तथा माया, उसी प्रकार ये माया जो है शैवाल है, वो परांगमुख प्राज्ञम, परांगमुख माने जो आत्मा से दृष्टि हटाया, ऐसे जो प्राज्ञ ज्ञानी, यहाँ पर साधक अवस्था की बात चल रही है असल में, लेकिन थोड़ा असावधान हुआ माने थोड़ा आत्मा के वास्तविक मैं ब्रह्म हूँ इस स्वरूप से थोड़ा मन हटा उसका, तो माया जो है आकर के उसको आवरण कर लेती है और फिर वो अपने को कर्ता भोक्ता परिच्छिन्न ऐसा समझने लग जाता है। इसलिए प्रमादो ब्रह्म विद्यायाम न कर्तव्यो कदाचन, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रमाद के ऊपर जो है वो जो श्लोक कल सुनाया था सनत सुजाता का, धृतराष्ट्र ने प्रश्न बढ़िया किया था कि आपने किसी मुमुक्षुओं को, महापुरुषों को उपदेश किया कि मृत्युर नास्ति, सनत सुजात यदिदं शृणोमि मृत्युर्हि नास्तीति तवोपदेशम देवासुरा आचरन् ब्रह्मचर्यम् अमृतवे तत्कतरन्नु सत्यम। मृत्यु है ही नहीं, ये आपका उपदेश है। और श्रुति में आता है कि देवता असुर दोनों जो है अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया। छांदोग्य में आता है, इंद्र और विरुचन दोनों प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए और बोलते महाराज इंद्र तो 101 साल ब्रह्मचर्य का पालन है। 102 कैसे होगा, 101 होगा ना। अब 32 96 32 की 33 32 3 32 और 96 और 5 साल हुआ होगा 101। तो वो अमृतत्व की प्राप्ति के लिए देवताओं ने ब्रह्मचर्य पालन किया। इसका मतलब मृत्यु है, तभी तो मृत्यु को जीतने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। तो आपके उपदेश के साथ श्रुति के उपदेश का वो फर्क पड़ रहा है। तो सनत सुजाता ने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं कि साधना से अमृत्यु होती है, कोई ज्ञानी लोग कहते हैं कि मृत्यु है ही नहीं है। दोनों बात जो है दोनों ठीक है, कैसे हैं जरा समझो। दोनों कैसे ठीक है? जो आत्मा के स्वरूप को देखता है तो उसके लिए तो कोई मृत्यु है ही नहीं है, और जो विषय भोगांध है वो जो है आत्मस्वरूप का दर्शन नहीं करते, वो कर्म के द्वारा वो कुछ देवादि भाव ऐसा प्राप्त करना चाहते हैं जो उसको आपाततः अमृतत्व मालूम पड़ता है। वस्तु तो कर्म से तो अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्यों नारायण महाराज? कर्म करके व्यक्ति अमृतत्व की प्राप्ति कर सकता है कि नहीं? अमृत हो सकता है कि नहीं? नहीं। अच्छा कर्म, अरे भाई कैसे माने, अब मान लीजिए ठीक है स्वर्ग जाने वाला नहीं, हम लोग जो है अच्छा कर्म कर रहे, भगवान की भक्ति कर रहे, उपासना कर रहे, वेदांत श्रवण कर रहे, तो इन कर्मों से अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है ना? हाँ,
होगा ना? कर्म से होगा कि नहीं होगा? कर्म से होगा, कर्म से ज्ञान, नित्यम कर्म करने से ज्ञान को उत्पन्न होगा, ज्ञान से फिर अमृत होगा। अच्छा, होगा ना? होगा। अनिंद महाराज, कर्म से होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ज्ञान के लिए तो ज्ञान अज्ञानता नाश करने के लिए ज्ञान का ही जरूरत है। जैसे ये ग्लास है, ग्लास को मेरे को जानकारी नहीं है, इसको ये ग्लास है, जब तक मैं नहीं जानूँ ये ग्लास खोल ही नहीं सकते, तो उसमें कर्म का कोई मतलब नहीं है ना। मैं कर्म करते जाऊँगा कि ये ग्लास है, ये कैसे मेरे को ज्ञान होगा? कर्म से आपका अंतकरण शुद्ध हो सकता है, कर्म से उसी देवता का एक आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, एक ऊर्जा तैयार हो सकता है जिसको हम लोग पुण्य बोलते हैं। परंतु कर्म से कैसे, हमने जिसका हमने कभी सुना ही नहीं, किसी जानने के प्रयास ही नहीं किया, उसको कैसे जानेंगे? नहीं जानेंगे तो नहीं, लेकिन कर्म ऐसा करेंगे। अब जैसे ऐसा तपस्या किया करेंगे कि कभी मरेंगे ही नहीं। मारेंगे, शरीर मारेगा, शरीर मारेगा। देवता जन्म लेने से जब से ध्रुव में लोग तो जन्म लेना है तो मरना ही पड़ेगा। वो तो गीता में श्लोक भी जाएंगे, दूसरा अध्याय के कितने विभू जी, कर्म करके अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? जैसे इन्होंने कहा कि कर्म बंधन का साधन है और कर्म अमृतत्व तक जाने का साधन है, परंतु कर्म से मुक्ति नहीं। क्या समस्या है भाई? एक तो कर्म में कर्तापना रहेगा, अगर कर्तापना से रहित करके कर्म करेंगे। निर्वेद, कर्म से मुक्ति होगी कि नहीं? क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्या समस्या है? हो, कर्म सब तो करते हैं ना हम लोग, क्रियाकारक सब संपादन करके। अद्वैतानुभूति की जरूरत नहीं है, कर्म से हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। जो माने मोक्ष का स्वरूप हो सकता है, ऐसा आनंद जो कभी खत्म नहीं होगा। कर्म से भी एक आनंद मिलता है, यदि मोक्ष हो तो वो ठीक है, लेकिन उसको अमृतत्व प्राप्त नहीं है। कर्म से एक आनंद मिल सकता है, मिलता है। हाँ वो यदि मोक्ष का स्वरूप है तो आपका वो ठीक है। हाँ, उससे अमृतत्व का प्राप्ति नहीं है। नहीं, अमृतत्व आपका जो है आनंद है कि नहीं? अमृतत्व क्या है? कोई काल्पनिक वस्तु है आपका? आनंद है। तो कर्म से क्यों नहीं उसको प्राप्त कर सकते? कर्म से जो आनंद, वो तो सत्स्वरूप का जो आनंद है वो तो प्राप्त हो सकता है। ये तुम लोग शास्त्र वचन को सिरतोता रटंत जैसा सीख लेते हो, उसके युक्ति को समझते नहीं है। कर्म से मोक्ष क्यों नहीं हो? हाँ? कर्म से जो भी उत्पन्न होगा, वो नाशवान होगा। नित्य वस्तु कभी उत्पन्न हो सकता है क्या? तो ये युक्ति तुम लोगों ने कभी सुना नहीं? अमृतत्व माने जो खत्म ना हो। इन्होंने कहा कि स्वर्ग के लोग को प्राप्ति हो, स्वर्ग के लोग तो अनित्य लोग हैं, उसमें तो अनित्य है, अमृतत्व नित्य है, उसके साथ इसी को सिद्ध हो गया। माने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तुम लोगों का, सब इधर उधर की बातें करते हो। अरे भाई, कर्म माने कोई भी कर्म हो, कोई भी क्रिया हो, उससे उसका अगर कुछ उसका फल के रूप में जो आएगा वो नित्य नहीं हो। नित्य माने जो सदा से हैं, और जो सदा से हैं उसका आविष्कार किया जा सकता है ज्ञान से। पैदा करोगे तो वो अनित्य ही होगा। तो माने उसकी मुख्य युक्ति को पकड़ करके रखना चाहिए ना। अब इतने दिन पंचदशी तो तुमने पूरा सुना ना? हाँ, तो ये बात आई नहीं कभी? आई तो है बहुत बार घूम घाम करके। हाँ, इसलिए ठीक से गहराई से उसको देखना पड़ता है। हाँ? पाठ में भी आया ना? हाँ, हम लोग हमारे में से बोलते थे आत्मा आत्मा ढूंढ, मैंने आत्मा 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 तो हमारे में से विद्यमान है। कहाँ आप ढूंढने के जाओ? तो वो चीज बार बार आया पाठ में। कर्म का फल जो है उत्पाद्य, प्राप्य, संस्कार्य, विकार्य, ये चार ही प्रकार होता है ना।
सुने तो बहुत बार है, दिमाग में भी है, लेकिन उसको अप्लाई जो जब प्रश्न होता है उसके उत्तर के रूप में जो सामने आना चाहिए वो नहीं आता है ना। जेब में पैसा है लेकिन खर्चा करने की जरूरत है, भूल गया तो क्या काम आएगा। तो इसलिए कर्म से कुछ लोग अमृतत्व जो मानते हैं वो ठीक है। अमृतत्व का मतलब जैसे निर्वेद ने कहा कि कोई लंबी आयु देवता जैसा या ब्रह्मा जी जैसा एक कल्प तक है ना, उतना लंबा आयु, तो हमारे जैसा इतना करोड़ों प्राणी इसमें जन्म ले करके मर जाते, लेकिन वो है इस दृष्टि से वो अमृत, आपात अमृतत्व, आपेक्षिक अमृतत्व। लेकिन जो सचमुच अमृत स्वरूप हो वो तो केवल मात्र ज्ञान से प्राप्त होती है। और वो भी प्राप्त होना मतलब क्या है, मैं मर जाऊंगा इस भ्रम का नाश हो जाना। तो इसलिए मृत्यु एक भ्रांति मात्र है, ऐसा दूसरे ज्ञानी लोग कहते हैं। असल में मृत्यु नाम की कोई चीज वास्तविक नहीं है, भ्रम में है, ठीक है ना। तो ये बात सनत सुजाता जी ने समझाया। और फिर ये कहा कि यद्यपि मृत्यु भ्रांति है, फिर भी जो आत्मस्वरूप में, माने अमृत स्वरूप आत्मा के वास्तविक स्वरूप विस्मरण हो जाता है प्रमाद से, तो वो फिर इस जन्म मृत्यु के चक्र में अपने को बंधा हुआ अनुभव करता है, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा उभे सत्ये क्षत्रियाद्य प्रवृत्ते मोहो मृत्यु सम्मतो य कवीनां प्रमादं वै मृत्युमहं ब्रवीमि सदा प्रमादम् अमृतत्वं ब्रवीमि। मोह ही मृत्यु ये कवियों का माने ज्ञानियों का सम्मत हैं, क्योंकि वस्तुतः परमार्थ रूप में मृत्यु है नहीं। तो कौन मृत्यु है, कहा कि जो मोह मिथ्या ज्ञानम, वो मृत्यु है। मिथ्या ज्ञान क्या है, अनात्मा में, अनात्मनि आत्माभिमान स मृत्यु, ऐसा कुछ ज्ञानियों का मत है। लेकिन मैं उसको भी मृत्यु नहीं मैं कहता हूं। अहम तो न तथा मृत्युम ब्रवीमि, कथम तरही, तो फिर किसको आप मृत्यु कहते, प्रमादम वै मृत्युम अहम ब्रवीमि। प्रमादः प्रच्युति स्वाभाविक ब्रह्म भावात्, स्वाभाविक ब्रह्म भाव से जो प्रच्युति है, च्युति है, ये प्रमाद है, ये मृत्यु है। क्यों, ये उस मिथ्या ज्ञान अनात्मा में जो आत्मबुद्धि है उसका भी कारण के रूप में वो बैठा हुआ है। ये बात सुनाने के लिए हम ये ग्रंथ निकाले। तम प्रमादम मिथ्या ज्ञानस्य अपि कारणम आत्मा अनवधारणम आत्मा अज्ञानम मृत्युम जनन मरणादि सर्व अनर्थ बीजम अहम ब्रवीमि। क्या समझ में आया? यहाँ जो बताया कि प्रमाद से मोह, मोह से क्या बताया, अहमधि, अहंकार, वहाँ से बंधन, बंधन से दुख, ठीक है ना। तो ये जो प्रमाद है ये है ब्रह्म स्वरूप के विस्मृति या ब्रह्म स्वरूप से प्रच्युति, अपने ब्रह्म रूपता को न समझना।
इसको अज्ञान भी कहा जाता है। उससे जो है मोह उत्पन्न होता है अनात्मा में, आत्मबुद्धि, फिर उसमें अहं करके उसको मजबूत करते हैं, अहम अध्यास। यद्यपि अहम अध्यास भी अनात्मा में आत्मबुद्धि ही है, लेकिन थोड़ा फर्क कर रहे, माने अंतःकरण जो है वो भी अध्यस्त हैं और उसमें आत्मा को एक समझना, ठीक है। तो अहम धी और फिर जो है बंधन और दुख होता है। हम लोग तो प्रमाद, आलस्य तो प्रमाद को पहचान तो हैं। आलस्य और प्रमाद दो अलग चीज है। क्या अलग है आलस्य और प्रमाद में? कौन बता पाएंगे? आलस्य प्रमाद। प्रमाद आलस्य निद्राभिस्तन्य बदनाति भारत। तमगुण का कार्य बताया ना भगवान ने। प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये सब तमगुण बनता है। परमात्मा में असावधानता, हाँ, आलस्य में दीर्घसूत्रिता। प्रमाद, शांति प्रमाद का अंतःकरण देखती है और आलस्य शरीर धर्म। हाँ, ये ज़्यादा ठीक बता रहे हैं। योग सूत्र के अनुसार, योग दर्शन के अनुसार आलस्य एक शारीरिक गुरुता है। शरीर में एक जड़ता आ जाती है ना कभी कभी, वो है आलस्य। और प्रमाद जो है मानसिक जड़ता, असावधानता, ठीक है ना। हाँ, तो मृत्यु क्या हुआ फिर? प्रमाद, कौन किसको प्रमाद? अज्ञान। उस किताब के अनुसार किसको प्रमाद? हाँ, आत्मा के स्वरूप का विस्मरण। जो अनवधारण है, ब्रह्म स्वरूप से जो प्रच्युति है, तो सबको है, हाँ तो वही इसलिए मरे हुए हैं सब। मतलब पहले से ही मरे हुए हैं। हाँ, मरे हुए हैं। इसलिए मरे नहीं होंगे तो तुम अहम अहम करके शरीर में कैसे बंधोगे, जन्म कैसे लोगे, और मरने की चिंता क्यों होगी? तो मरे तो हो ही हो। फिर यहाँ पे तो फिर अलग से बता रहे हैं, अगर ब्रह्म विचार में प्रमाद नहीं करना चाहिए। माइक में बोलो तो। फिर आज यहाँ पे बहुत अलग से बिना माइक की बात बहुत हो गई। फिर यहाँ पे बता रहे हैं हाँ। ब्रह्म विचार में प्रमाद नहीं करना चाहिए, वही नित्य। हाँ। फिर उसके साथ इसका वहाँ से अलग हो रहा है। आलस्य शब्द प्रयोग करना अच्छा रहता है। अगर प्रमाद, अगर मरण ही प्रमाद है, हम जैसे सोचेंगे तो आलस्य शब्द करना बड़ा अच्छा रहता बाबा ये शंकर से देती है। नहीं बहुत गुरु ठीक। तो आत्मस्वरूप का अवधारण करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं ब्रह्म हूँ, इसके इस स्वरूप में, इस स्थिति में आपको अवस्थान करना है। तो उसमें प्रमाद करोगे तो मरोगे। हाँ, अब शंका क्या है? शंका ही है यहाँ पे। माइक में। वो किताब के अनुसार बता रहे हैं जो पहले हम लोग मरे हुए हैं, मतलब उस किताब के अनुसार ब्रह्म से हम लोग चूती हो गए हैं, अभी तो विस्मरण है ना हम लोग। अभी तुम्हारा प्रमाद है कि नहीं अपने स्वरूप में? हाँ। तुम मरे हुए हो। आगे बताओ। तो फिर यहाँ पे बता रहे हैं, अगर आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रमाद नहीं करना चाहिए, मतलब ब्रह्म साधना के लिए। तो यहाँ पे प्रमाद का स्वरूप अलग दिख रहा है, वहाँ पे अलग दिख रहा है, यही मैं बता नहीं, कोई अलग नहीं है। माने आप वेदांत के साधक हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन में लगे हैं, बल्कि यहाँ पर तो निधिध्यासन भी पर्याप्त कर चुके हैं। कल निधिध्यासन के स्वरूप की चर्चा किया ना। निधिध्यासन का स्वरूप क्या निकला? कल तो पढ़ के सुनाया था पूज्य अखंडानंद जी महाराज की बात। तो
निधिध्यासन का स्वरूप है मैं जीव हूँ, मैं पापी हूँ, पुण्यात्मा हूँ, मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, मैं जन्मने वाला, मरने वाला, लोकांतर में भटकने वाला हूँ, मैं एक सीमित सत्ता हूँ। ये सब जो हम अनुभव कर रहे हैं ये सब विपर्यय है, माने विपरीत। आत्मा का स्वरूप ऐसा नहीं है। इस विपरीत बुद्धि को हटा देना, हटा करके जो आत्मा का स्वाभाविक सत्य स्वरूप है उसमें अवस्थान करना, माने मैं ब्रह्म हूँ, इस स्वरूप में अवस्थान करने का नाम निधिध्यासन है। ठीक है ना। अब जैसे ही वहां से आप असावधान हुए तो मरे, ये बता रहे हैं यहां पर। इसलिए ओग नहीं होना चाहिए, असावधान नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने आत्मस्वरूप में सावधान रहना चाहिए। जब तक सर्वथा शैवाल खत्म न हो जाए, वो पूरा पोखरा साफ न कर दिया जाए, तब तक चैन से बैठना नहीं। थोड़ा, कई बार क्या होता है, थोड़ा साफ करके कर लेते हैं काम, लेकिन वो पैदा होता 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 फिर थोड़े दिन में हाँ बैरिकेड लगा दोगे तो उतना ही काम चलेगा, परिच्छिन्न रूप में चलेगा, पूरा तालाब तुमको मिलेगा नहीं। और वो बैरिकेड में भी बीच बीच में आपको सफाई करती रहनी पड़ेगी, माने काम चलता ही रहेगा। ठीक है, वो भी चीज़ है, हमने अपना बुद्धि से इसको बैरिकेड कर दिया। इस अंतकरण में हाँ ये बढ़िया है। अगर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा बैरिकेड हमेशा बनाए रखा है, तब तो काम बन जाएगा। एक समय साक्षात्कार होके मूलाविद्या का नाश हो जाएगा। तो चलो ठीक है, माने हमको थोड़ा सा सनत सुजाता से आप लोगों का संबंध बनाना था कि ऐसा भी एक और ग्रंथ है, उस पर भी भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा है कुछ ऐसा है। प्रमाद को लेकर जैसे आलस्य में परमात्मा है, ऐसे बोला था। अब प्रमाद नहीं करना चाहिए, सुबह सुबह जागना चाहिए, आप दिन भर सोते रहे तो कैसे होगा। चलो ठीक है, हो गया ना। अच्छा, तो इसीलिए परांगमुख माने विषयाभिमुख, अनात्मा चिंतन की ओर। हमारा दृष्टि जो है ना हमेशा दूसरे की ओर रहता है, हमेशा। बल्कि तुम दिमाग में भी कुछ सोचोगे तो कुछ किसी और चीज का ही सोचोगे। तो ये इंद्रियों को भी बाहरी प्रवृत्ति है और मन का भी ये स्वभाव है। इसीलिए कठोपनिषद में है ना, परांचिखानी व्यात्रिणत स्वयंभू तस्मात् पराग पश्यति नान्तरात्मन। ये भगवान ने हमारे इंद्रियों को बाहर देखने वाला स्वभाव ही पैदा किया है, बाहर ही देखता रहता है। इसलिए सामान्य मनुष्य या कोई भी प्राणी दूसरों को देखता है, विषयों को देखता है, अपने को नहीं देखता, अंतरात्मा को नहीं देखता। अंतरात्मा को देखने के लिए आपको परांगमुखता की निवृत्ति, ये जो स्वाभाविक परांगमुखता है, कब से हम लोग परांगमुख है? अनादिकाल से। ये परांगमुखता ही प्रमाद है, यही असल में अज्ञान है। वेदांती जिसको मूल अज्ञान बोलते हैं ना, यही मूल अज्ञान है। कभी देखा ही नहीं अपने आत्मस्वरूप की ओर। तो इसलिए परांगमुख जब तक रहेंगे तब तक आप आत्मस्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते। और जो लगा हुआ है साधक अंतर्मुख हो रहा है, कुछ देख रहे हैं, लेकिन ढीला दे दिया तो, असावधान हो गया तो चोर आकर के चोरी करके चला जाएगा। माने फिर तुमने पूछा था ना, जो साक्षी का जो हम थोड़ा अभ्यास कर रहे थे कि हाँ, किसी के भी आँख देखने से हमारी दृष्टि थोड़ी गहरी हो गई थी। आँख में हम रुकते ही नहीं थे, आँख के भीतर जो आँख से देखने वाला है वहाँ तक हमारी दृष्टि, माने उसका जो एग्जिस्टेंस है, प्रेजेंस है, वो साफ मालूम पड़ता था। चाहे गौ माता हो, चाहे कोई और हो,
आंखों से देखने से ये माने एक खोलस है शरीर, लेकिन देखने वाला, अनुभव करने वाला तो कोई और ही है। तो अच्छी चीज थी, मन में बड़ा शांति भी रहता था। तो कैसे चला गया? भाई प्रमाद, असावधान। भाई रास्ते में तुम निकले हो, चले जा रहे हो, अरे महाराज जेब कट गया, हमारा पर्स कौन ले गया, कैसे ले गया? अब कैसे ले गया? ले तो गया माने आपने उसको पकड़ करके संभाल करके नहीं रखा, यही प्रमाद है ठीक है ना। तो बहुत बार जो है अच्छी ऊंची भूमि पर पहुंचने के बाद भी प्रमाद के कारण जीवन में, साधकों के जीवन में होता ही रहता है, जब तक माने वो चरम भूमि तक नहीं पहुंचा है। इसलिए सावधानता इस विषय में, आत्म स्वरूप के विषय में या साधना के विषय में, ये जो है ये असली चीज है। इसलिए उन्होंने कहा अप्रमाद अगर हो जाए तो वही अमृतत्व है। एक उदाहरण दे रहे हैं भाष्यकार कि कैसे थोड़ा प्रमाद भी कैसे गड़बड़ कर देता है। लक्ष्यच्युतं चेद यदि चित्तमीषद बहिर्मुखं सन्निपते ततस्ततः प्रमादतः प्रच्युतकेलिकन्दुकः सोपानपङ्क्तौ पतितो यथा तथा लक्ष्यच्युतं साध्यति चित्तमीश बहिर्मुखं सन्निपते ततस्ततः प्रमादतः प्रच्युतकेलिकन्दुकः सोपानपन्थो पतितो यथा तथा। देखो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, केली कंदुकः, प्रच्युत केली कंदुकः। केली माने क्रीड़ा, खेल, कंदुका माने बॉल, गेंद। तो खेलने का जो गेंद है, बॉल है, वो असावधान से इच्छा करके कोई गिरा नहीं देता है। खिलाड़ी जो है एक दूसरे का ऐसा कर रहा है, लेकिन मान लो कि असावधान से गिर गया, तो प्रच्युत केली कंदुकः, कैसे प्रच्युत हुआ? प्रमादतः, कैच नहीं पकड़ पाया, है ना। तो वो क्यों नहीं पकड़ पाया? क्या बोलोगे? प्रमादी बोलना पड़ेगा। हाथ में आया भी था, टच भी हुआ, लेकिन गिर गया। अब वो जो गिरा वो था सीढ़ी के ऊपर, वहां खेल रहा था। अब बनारस के घाट में जाओगे तो एकदम माने स्पष्ट उदाहरण, पता नहीं भाष्यकार ने ही देख करके लिखा कि नहीं लिखा सीढ़िया जो है अब देखता हूँ ये खेलते हैं ना, अब वहां गिरा, अब वो जो है लुढ़कते लुढ़कते कूदते कूदते एकदम गंगा जी पानी में चला जाता है। अब कोई चाहता नहीं है कि वो गंगा जी में चला जाए। सोपान पंक्तौ पतितो, सोपान की पंक्ति में गिरा, सीढ़ी के एक पंक्ति में गिरा, वहां से दूसरे में, वहां से तीसरे में। यथा तथा, ये जथा जैसे वैसे, माने वो ये उपमा है। तो उपमा ये हुआ कि आपने सीढ़ी के एकदम ऊपर से आपके हाथ से लुढ़का, अब आप जो उसको पकड़ना चाहते हैं तो कहाँ जा करके मिलेगा? गंगा जी में जा करके मिलेगा।
तो आपके न चाहने पर भी वो लुढ़कते ही जाएगा। एक बार अगर हाथ से छूटा, ये माने उपमा कहाँ दे रहे हैं, एक बार हाथ से छूटा तो हम लोग है सब सीढ़ी में, ये समझना। कोई माने स्थिर भूमि पर नहीं है, चल रहे हैं और सीढ़ी में हैं। वहां से अगर गेंद छूट गया हाथ से, तो जहां से आपने चढ़ना शुरू किया था वहां पहुंचना पड़ेगा। जैसे ऐसे ही यहां गेंद क्या है, कंदुक चित्तम, आपका चित्त जो है वो है कंदुक। तो चित्तम लक्ष्य च्युतम यदि, अब चित्त को कहाँ फेंकना था, लक्ष्य क्या है, ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, है ना। वहां आता है ना मुंडक में, क्या है, प्रणवो धनो शरो ही आत्मा ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते। और वहां पर भी अप्रमत्तेन बुद्धव्यम, देखो वहां प्रमाद नहीं करना, वहां एकदम सावधान रहने का। नहीं तो जो है थोड़ा असावधान हो गया और हाथ हिल गया और छोड़ दिया बाण, तो कहाँ जाएगा, लक्ष्य में जाएगा, लगेगा नहीं, टारगेट को हिट नहीं करेगा। बड़ा मुश्किल काम है भैया। तो चित्तम लक्ष्य च्युतम यदि, लक्ष्य से यदि च्युत हो गया तो ईषद बहिर्मुखम, थोड़ा सा बहिर्मुख हुआ था इसलिए लक्ष्य च्युत हो गया, है ना। तो फिर लक्ष्य च्युतम सत ततः ततः निपतित, और फिर वहां से अब कहाँ पहुंच गए थे आप, आनंदमय कोश माने भेद करके, ब्रह्म नहीं विज्ञानमय आनंदमय भेद करके आप ब्रह्म स्वरूप में पहुंच रहे थे। खाली झिना झिना कुछ पर्दा था खाली, और वहां से चित्त जो है असावधान हो गया। अब वहां से जो है फिर विज्ञानमय कोश से फिर मन में आ गए, और मन से फिर प्राण में आ गए, इंद्रिय में आ गए, शरीर में आ गए, और वहां विषय तक पहुंच गया। ले गैल भैंस पानी में, बनारस में बोलते हैं कि भैंस जो है ना बड़े मुश्किल से तुम ले जा रहे हो, और अचानक जो है उसको सामने गड्ढा उड्ढा पानी मिल गया। अब वो जो है वो उसको रोकना मुश्किल है, अब रुकते रुकते जा करके उतर गया तो बस अब हो गया, बोले गैल भैंस पानी में। तो हमारा जो ये चित्त जो है ना, ये भैंस जैसे ही जड़ है ना, अब उसको पानी चाहिए, माने विषय का कीचड़ चाहिए। अब जैसे ही उसको मौका मिला बस गैल भैंस पानी में भैया। तो इस प्रकार से माने इसलिए देखो प्रमाद नहीं करना, कम से कम क्लास में डेली आना। ये भी प्रमाद का ही रूप है। मैंने कर सकते हैं, अच्छा चलो आज नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, कल तो फिर बात होगी। तो प्रमाद नहीं करना चाहिए। अच्छा, कैसा बढ़िया दृष्टांत तो देते हैं, बताइए समझाने के लिए। अब एक बात ये कह रहे हैं, कैसे माने व्यक्ति इस अनात्म चिंतन के जाल में और संसार चक्र में फंस जाता है, उसके जो हमारे साइकोलॉजिकल जो प्रोसेस है ना, उसको यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। बहुत सुंदर है। विषयेष्वाविषचेतः विषयेष्वाविषचेतः संकल्पयति तद्गुणान् संकल्पयति तद्गुणान् सम्यक् संकल्पनात् कामः सम्यक् संकल्पनात् कामः कामात् पुंसः प्रवर्तनम् कामात् पुंसः प्रवर्तनम् ततः विषयेष्वाविषचेतः संकल्पयति तद्गुणान्
सम्यक् संकल्पनात् कामः कामात् पुंसः प्रवर्तनम् ततः स्वरूपविभ्रंशो ततः स्वरूपविभ्रंशो विभ्रष्टस्तु पतत्यधः विभ्रष्टस्तु पतत्यधः पतितस्य विनानाशं पतितस्य विना नाशम् पुनर्नारोह ईक्ष्यते पुनर्नारोह ईक्ष्यते संकल्पं वर्जयेत् तस्मात् संकल्पं वर्जयेत् तस्मात् सर्वानर्थस्य कारणम्। सर्वानर्थस्य कारणम् ये 3 पंक्ति है कि हाँ ठीक। ततः स्वरूपविभ्रंशो विभ्रष्टस्तु पतत्यधः पतितस्य विना नाशम् पुनर्नारोह ईक्ष्यते संकल्पं वर्जयेत् तस्मात् सर्वानर्थस्य कारणम्। गीता जी का अध्याय तो विषयान पुंस का पूरा और थोड़ा सा और माने उसका माने जो भाव है उसको थोड़ा और स्पष्ट करते हुए विषयेषु आविशत चेतः, विषयों में, विषय माने भोग्य वस्तुओं में, अनात्म वस्तुओं में आविशत चेतः, चेतः आविशत माने प्रविष्ट होता हुआ, माने संबद्ध होता हुआ। जब विषयों में चित्त प्रविष्ट होता है अर्थात विषयों का जब दर्शन करता है, अनुभव करता है, आविशत, ऐसे विषय और इंद्रियों का और चित्त का चुंबक और लोहा जैसा संबंध होता है, एक दूसरे को खींचता है। सांख्य दर्शन में ऐसे माना गया कि विषय जो है इंद्रियों को खींचता है, माने स्वाभाविक है ये जो है ना, प्रकृति में क्या शब्द है वहाँ सांख्य दर्शन में, तो विषय जो है इंद्रियों को प्रवृत्त करती हैं। तो विषयों में चित्त आविशत माने आविष्ट होता हुआ उसमें गया तो क्या करता है वहां जाकर के, जब किसी वस्तु को उसने देखा, वो करता क्या है, वो देख करके चुप हो जाता है। संकल्पयति तद्गुणा, वो उसके गुण दोषों को देखता है। ये सुंदर है, ये बड़ा मनोरम है, ये बड़ा सुखदाई है, बहुत अच्छा है, ऐसा जो है अगर अच्छा है तो ऐसा उसको अच्छा लगता है, तो ऐसा सब उसके विशेषताओं को, गुणों को वो चिंतन करता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं संकल्पयति। एक एक चीज़ अच्छी तरह वो जो है उसका ध्यान करने लगता है, इसी को ध्यान बोलते। भगवान ने जो हाँ ध्यायति ध्यायतः विषयान पुंसः, पहले विषय यहाँ या थोड़ा पहले से शुरू किया, विषयों में आपका चित्त गया, अब जाने के बाद फिर ध्यान होता है। किसका ध्यान होता है? विषय की गुणों का। अगर दोष का ध्यान हो तो वहां से चित्त हट जाएगा। गुणों का, संकल्पयति
तद्गुणान। मिश्री मीठा है, हाँ विष जल है, मत हाँ, है ना। तो हम तो बाबा के साथ बैठ बैठ करके आनंद लेते थे। तो जब हरिद्वार वाला वो गाड़ी खरीदना होगा ना, तो बाबा का तो बहुत, अब पेपर आता है तो डेली कुछ ना कुछ गाड़ी का भी एडवर्टाइजमेंट रहता है। हम तो कभी देखते ही नहीं, गाड़ी का भी एडवर्टाइजमेंट रहता है। बाबा पूरा देखेंगे, अरे प्रणव ये देखो गाड़ी जो है इसका इतने हॉर्स पावर है, ये है वो है, माने गुण क्या है और उसका कमी क्या है। अब वो करते 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 महीना 2 महीना चला, फिर गाड़ी लेना पड़ा। माने भाई जब एक गाड़ी तुमको इसका गुणों का सारा सब, हाँ ये सबसे बढ़िया है, अब बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। ये जो है ध्यान होता है उसका, माने उसके गुणों का ध्यान होता है। तो गुणों का ध्यान होने पर संकल्पयति तद गुणान। इसी पर किसी भी विषय में फट से काम उत्पन्न नहीं होता। काम माने पाने की इच्छा ऐसे नहीं होती है। अभी आपको झट से देखने से ही पाने की इच्छा होती है, मतलब आपने उसके गुणों का चिंतन बहुत दिनों से कर रखा है। तो काम को अगर जीतना है, काम माने विषय प्राप्त करने की इच्छा, तो काम को जीतना बड़ा कठिन है। तो काम हुआ क्यों? बोले काम के मूल में संकल्प, संकल्प माने गुणों का चिंतन, ये समझ लो संकल्प। संकल्प शब्द का यहाँ पर गुण चिंतन अर्थ में। तो गुण चिंतन, किसी विषय का गुण चिंतन मत करना तो काम होगा ही नहीं। और गुण चिंतन किया और काम उत्पन्न हुआ और तुम रोक रहे हो उसको, बार बार कोशिश कर रहे हो कि भाई अरे मैं तो महात्मा हूँ, साधक हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। और उधर से उसका गुण चिंतन भी हो रहा है ना, वहाँ पर इतना दक्षिणा मिलता है, ये फलाना ढिकाना। तो वो बालू का बांध जैसा बनता है। बालू के बांध से नदी का प्रवाह रुक सकते हो क्या? कभी नहीं। तो हम लोग असल में उसको पहले बढ़ाते हैं, अब बढ़ा करके फिर कोशिश करते कि उसको रुके, तो रुकना ही नहीं है वो। तो इसलिए इसका वो पूरे साइकोलॉजिकल प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो कहे संकल्पयति तद गुणान, गुणों का संकल्प, उसके गुणों का संकल्प करता है। और सम्यक संकल्पनाथ, जब अच्छी तरह संकल्प हो जाता है, सब बढ़िया एकदम, माने आपका दिल और दिमाग ने उसको, ये तो भाई बहुत अच्छी चीज़ है, सम्यक संकल्प माने उसमें ताकत आ गई संकल्प में। अब आपको उसका दोष शायद दिखाई ही ना पड़े। काम, हाँ, फिर उसको पाया जाए जब इतना बढ़िया चीज़ है, हर दृष्टि से उत्कृष्ट है, तो वो पाने की इच्छा होती है। काम, और कामात, अब काम से प्रवृत्ति होगी, इच्छा होगी, तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ हरकत करना पड़ेगा। भाई चलो उसको पाया जाए, खाया जाए, है ना। पुंसः प्रवर्तनम, काम से प्रवृत्ति माने कर्म, प्रवृत्ति और कर्म एक ही चीज़ है। तो हमारी जो प्रवृत्ति है संसार के वस्तुओं को पाने की, उसके मूल में क्या है? प्रवृत्ति के मूल में काम, काम के मूल में हाँ संकल्प, गुण चिंतन रूप संकल्प, उसके मूल में विषय के साथ उसका संबंध बनना। ठीक है ना। ये चीज़ जो है इसके, ये प्रक्रिया, वो जो गेंद गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, कहाँ कहाँ कौन से सीढ़ी से वो जा रहा है, ये जो है सोपान पंक्ति जो है उतर रही है। अब जब प्रवृत्ति हो गई विषयों में, तो क्या हो गया?
ततः स्वरूप विभ्रंशो, फिर आप आत्मस्वरूप की चिंता से विरत हो गए। अब भाई जब प्रवृत्ति हो जाएगी, अब जैसे मान लो कि जैसे हमने कहा था कि आश्रम या मठ कुटिया बनानी है, अब बनानी है ये तो आपने निर्णय किया आपके, अब प्रवृत्त हो गए बनाने में। अब जब प्रवृत्त हो गए तो उसमें इतने जो है चिंताएं और इतने सब समस्याएं, फिर आपको आत्मस्वरूप चिंतन का कोई अवकाश नहीं रहता है। अब रहता भी है, मान लो कोई काम पूरा हो गया, अब शाम को मजदूर सब चले गए, अब हम बैठे हैं आत्मचिंतन करने के लिए। क्या चिंतन होगा, क्या क्या काम बाकी है, कल कहाँ से शुरू करना है कि नहीं स्वामी जी? जो काम करते हैं उसको अनुभव है है कि नहीं? तुमको कल सुबह बाजार करनी है तो आज से उसका चिंता शुरू होती है कि क्या क्या लिस्ट है, क्या करना क्या कौन क्या पढ़ा है, किसको लाना है। मेरे को तो पहले चिंता था है इतना बाद उठ जाना पड़ेगा। तो इसलिए जब दूसरे चिंताओं में इतने हमको लगना पड़ेगा तो आत्मस्वरूप किधर जाएगा? तो आत्मस्वरूप विभ्रंश। परंतु ये भी तो बात आ रही स्वामी जी, गीता के भाषण में बिना कर्म करे तो कोई रह नहीं सकते, उसमें क्या करेंगे? पेट जब तक कर्म तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, खाना पड़ेगा और खाने के लिए हमको फल करना ही पड़ेगा। अरे भाई वो सब करो, लेकिन पहले देखो कि हम आत्मस्वरूप से कहाँ तक पहुँच रहे हैं और कैसे पहुँच रहे, वो रास्ता देख लीजिए, फिर आपको करना क्या है फिर वो समझ में आएगा। ठीक है ना? पहले तो अपना जो है वो गेंद गिर रहा है आगे गिरने का रास्ता समझ में आ जाए। कर्म के माध्यम से वैसे बोलते हैं कर्म साधन का उपयोग बनता है, तो उसका भी तरीका मालूम है? अच्छा करेंगे, उसका भी देखेंगे अभी तो ततः स्वरूप विभ्रंश, आत्मस्वरूप से विच्युत हो जाते हैं। अब विभ्रष्टस्तु पतत्यधः, और जब आत्मस्वरूप का चिंतन छोड़ के एकदम विषय में ही चिंता में लग गए, माने विषयासक्त हो गए, तो आप अधपतित हो गए। अधपतित माने क्या? किसी जैसे अधपतन बोलते हैं कि जैसे माने धर्म से अधर्म में गिर जाना, है ना? तो यहाँ पर अधपतन आध्यात्मिक अर्थ में क्या है? आत्मचिंतन को छोड़ करके देह चिंतन और भोग चिंतन शुरू हो गया। ये अधपतन हुआ कि नहीं? नीचे गिरा कि नहीं गिरा? ये इसे कब बोलते? अधपतत्यधः। और पतितस्य विना नाशम, और जो गिर गया अधपतित जो है उसका तो नाश को छोड़ करके फिर चढ़ना दिखाई नहीं पड़ता। माने जब वो गिर गया विषय चिंतन में, विषयासक्ति में, तो फिर विषयासक्ति में रस पच करके बहुत बार देखते हैं कि कभी कभी बड़ा बेग उठता है, अरे सब छोड़ो एकदम ऐसा, लेकिन तब तक महाराज इतने रस्सी जो है, कोई गला पकड़ रहा है, कोई हाथ पकड़ रहा है, कोई क्या पकड़ करके रखा है ना, निकल नहीं पाता। पकड़ने के लिए जाए तो छोड़ नहीं, हाथ से गिर गया गेंद, हाँ पकड़ने के लिए निकलेंगे तो कोई यहाँ हाथ पकड़ेंगे, कोई पैर पकड़ेंगे मैंने बहुत बार देखता हूँ कि जैसे कोई महात्मा बनने के लिए आए, अच्छा साधक था, कोई असावधान हुआ, कोई गलती हुई, गृहस्थी हो गए। अब गृहस्थी में अब सब गला पकड़ा उसको। अब बीच बीच में उसको याद तो आता है कि अरे भाई बड़ा अच्छा दिन था, हम वेदांत चिंतन करिए, सब किस में फंस गए, क्योंकि वो जो एक आवेग होता है भोग का, उसका भी थोड़ा वो कम हो जाता है। माने ये ऐसा समझ लो कि बोलते हैं कि जैसे कोई
अंधकार जगत में घुस गया, जैसे ड्रग रैकेट में आप फंस गए। अब आपको पछतावा हो रहा है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, नहीं निकल सकते। तो फिर या तो मरना ही पड़ेगा उसको, निकलने की कोशिश भी करे तो मरना पड़ेगा, या उसी में रहना पड़ेगा। छोड़ेंगे नहीं वो लोग, है ना। ऐसे ही प्रायः उस संसार में जो गए, भले ही किसी कोई अच्छा कोई युक्ति था उसको जाने का, लेकिन सब ऐसा गला पकड़ेंगे, कोई गला पकड़ेंगे तो कोई पैर पकड़ेंगे, कोई बहुत रोएंगे आपके लिए। अब कहाँ क्या करे भाई? एक हफ्ता हाँ, एक हफ्ता एक हफ्ता, एक महीने भी हो सकते हैं। जहाँ गया हाँ, अब एक महीने के बाद अब बेटा बेटे तेरे को काम मिलेगा, काम कर, पहले पैसा कमाई करके ला। हाँ, लेकिन वहाँ से निकलने नहीं देंगे आपको। देंगे नहीं ना, तो क्या ही निकलेगा। अरे भाई, दूसरे की बात जाने दो, हमारे सबसे बढ़िया उदाहरण तो राजा भरत है। एक मृग शिशु से ही दिल लगाया था, हाँ? तो इसलिए दिल लगी मत करो। दिल लगी जो है बड़ी खतरनाक होती है। तो हाँ, निकलते भी सकते हैं, लेकिन प्रायः जो है कब निकलते हैं? तीसरे जन्म में जा करके। माने वो तो गया ही वो जन्म, है ना। कोई निकल जाए तो निकल जाए, एक्सेप्शन। माने यहाँ निकल सकते है कि नहीं निकल सकते, ऐसे ही सोचना है कि नहीं निकल सकते। तो पतितस्य बिना नाशम, उसका तो नाश माने संसार बंधन में फंसना और जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहना, यही नाश है एक साधक के लिए। नाशम बिना पुनः आरोह, फिर ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त कर लिया हो, ऐसा न इक्षते, ऐसा नहीं दिखता। अब शौभरी का कौन बता रहे थे? शायद प्रभु जी ने बताया था ना, शौभरी का। आपने बताया था, मानधाता वाली, हाँ आपने बताया था। तो अब शौभरी जो है कितना पछताया, है ना, कि कितना पश्चाताप किया। जो जल के नीचे ऐसे माने समाधि लगा करके ब्रह्म चिंतन कर रहे थे उसका, काशी में था, कहाँ था? हाँ, जल में, जल के नीचे तपस्या कर रहे थे। काशी के थे कि कहाँ थे पता नहीं, लेकिन शौभरी ऋषि के बहुत पुराणों में आता है, भागवत पे भी बड़े अच्छे ढंग से आता है। तो कहते हैं, अहो वत पश्यत में विनाशम, अरे देखो मेरा विनाश तो देखो। क्या है? अहो वतो पश्यत में विनाशम, जो धृत व्रत थे, जो ब्रह्म चिंतन में लगे हुए थे, उस व्यक्ति का विनाश तो देखो। कैसे विनाश हुआ? बोले एक दिन मैंने खाली मछलियों के क्रीड़ा देख लिया और वो देखते रह गए, मतलब, है ना। बड़ा सुंदर श्लोक है, हमारे जवानी में, जवान में था, लेकिन अहोवतोम पश्यत में विनाशम। ये भी विनाश देखने लायक है। तो चरितव्रतस्य प्रत्यावृतम ब्रह्मचिरम धृतम यत्, मछलियों की क्रीड़ा मैंने क्या देखा कि मेरा बहुत दिनों से जो ब्रह्म को मैं धारण किया हुआ था, वो जो है प्रत्यावित हो गया। तो इस प्रकार से बड़ा पश्चाताप हुआ। सुनते हैं कि फिर वहाँ से निकले घर से ना,
लेकिन वो निकलना जो है कैसा है बाबा, पुराणों में शास्त्र में दृष्टांत आता है जैसे हाथी जो है, हाथी है बहुत ताकतवर है, लेकिन वो कीचड़ में फंस गया। अब कीचड़ में फंसेगा हाथी तो क्या हाल होगा, निकल पाएगा? बड़ा मुश्किल, असंभव सा काम है, क्योंकि उसका शरीर भी भारी है। जितना निकलने का प्रयास करता है वो और धंसता जाता है उसमें। इस बार मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया हरिद्वार में, वो गीता घाट के वहाँ, तो मैंने देखा कि मैंने क्या होता है, उधर से हम लोग निकलते जंगल के रास्ते से, तो वहाँ कीचड़ जो है रास्ता बन जाता है, मैंने थोड़ा पैर रखने लायक। तो मेरे बुद्धि में क्या हुआ, जिधर से लोग जा रहे इधर न जा करके इधर घाट से जाऊंगा, सीढ़ी में अच्छी तरह पैर उर धो करके गंगा जी का आचमन करके उधर से निकल जाऊंगा। तो पैर रखा तो फंसा। हमने सोचा कि ये जो है ज़्यादा वो माने कीचड़ जो है वो अभी जमा नहीं है, यहाँ ठीक लग रहा है, तो दूसरा पैर वहाँ रखा, वहाँ और फंसा। समझे कि नहीं समझे? अब ऐसा 2-3 कदम में मैं ऐसा खोजता रहा, अब मैं इधर ना आ सकता, इधर ना जा सकता, और कोई व्यक्ति नहीं है, कपड़ा उपड़ा सब सन गया मिट्टी में, माने कीचड़ में। फिर मेरे बुद्धि में आया, फिर मैंने दोनों हाथ रखा, माने अब क्या करें, माने ऐसा सीधे तो रह नहीं सकते, अब ऐसा करके अब वो दोनों हाथ भी जा गया, माने पैर निकालना मुश्किल हो गया। कम से कम मेरे ख्याल से 10 मिनट, हमको लगा कि हो सकता है कि 5 ही मिनट हो, लेकिन मैंने वो जो है अब क्या होगा, अब चिल्लाने में भी बड़ा शर्म, गुदूर घाट पर लोग दिखाई पड़ता है, लेकिन अब चिल्लाऊं कैसे कि एक महामंडलेश्वर ऐसा फंसा हुआ। कैसे कैसे जो है गंगा जी की तरफ चले गए, माने पानी में चले गए, गंगा जी ने रक्षा की, पानी ज्यादा अच्छा है भाई कीचड़ से। तो और पूरा शरीर तो इतना दर्द हो गया, रात को बुखार आ गया, माने कितना मेहनत हुआ, समझे? तो बोलते हैं कि हाथी यदि कीचड़ से किसी तरह छूटता है तो पीछे मुड़ करके भी नहीं देखता, ऐसा भागता है, दोबारा उधर जाना ही नहीं है। तो ऐसा जो संसार से निकल गया हो तो बात अलग है, लेकिन महाराज वहां तो ऐसा है कि मरना ही पड़ता है, क्या करे। पतितस्य विना नाशम पुनर्नारोह इक्षते, फिर आरोहण तो दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसा कई महापुरुषों का, महात्माओं का देखा है, वो बड़े माने दुखी रहते हैं, लेकिन अब भाई अब पछताए का होत, चिड़िया चुग गई खेत। तो ये हुआ, नाश तक क्यों पहुंचा वो? क्योंकि संकल्प जो किया था ना, गुणों का जो चिंतन किया था, अच्छा अच्छा बड़ा मीठा मीठा जो चिंतन किया था उसके लिए। तो संकल्पम वर्जयत, इसलिए विषयों में गुण दर्शन नहीं करना, काम करो लेकिन गुण मत देखो, है ना। संकल्पम वर्जेत तस्मात् सर्व अनर्थस्य कारणम, वो जो है पूरे अनर्थ परंपरा का वो कारण है संकल्प। विषय का अनुभव भी, देखना भी उतना खराब नहीं है, लेकिन देख करके जो उसमें जो हाँ उसमें जो चिंतन करने लगते कि ये ऐसा है वैसा है, बड़ा अच्छा होगा, आपको दक्षिणा मिल गई, अच्छी बात है उसका ये, लेकिन फिर कब मिलेगा? है कि नहीं? तो ये जो एक संकल्प का एक जाल भीतर चलता है कि नहीं चलता है, ये जाल जो है हमको आत्मचिंतन से, ब्रह्म चिंतन से दूर कर देते हैं।
इसीलिए एक साधक के बड़े प्रसिद्ध हैं कि सर महाभारत में ये आया है, भगवान शंकराचार्य जी ने गीता भाष्य में उद्धरण दिया काम के संदर्भ में। तो कहते कि एक साधक जो है काम को चैलेंज कर रहा है कि काम अब जो है मैं तुमको पहचान गया, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, कैसे? काम जानामिते मूलं संकल्पात किल जायसे। तुम्हारा मूल ये जो इच्छा है, हमारे भीतर जो नाना प्रकार की इच्छाएं हैं, उस विषय पाने की इच्छा है, माने उस विषय बहुत सुंदर है, अच्छा है, सुखदायी है, ऐसा हमने चिंतन करके रखा है। संकल्पात किल जायसे, संकल्प से तुम उत्पन्न होते हो। न त्वाम संकल्पयिष्यामि, हम विषय का संकल्प ही नहीं करेंगे, गुण चिंतन करेंगे ही नहीं। तो समूलो न भविष्यसि, मूल नहीं होगा तो तुम कहां से आओगे, तुम पैदा ही नहीं होगे। तो इस प्रकार से विषय संकल्प को कैसे छोड़ना है, गुण चिंतन को, उसमें सावधान रहे तो आपका आत्मचिंतन, ब्रह्म चिंतन, भगवत चिंतन निर्बाध रहेगा, है ना। इसलिए सत्यम परं धीमहि, ध्यान कहाँ लगाए रखना है? परमात्मा में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण